बदला गया है। अतुल गर्ग जी इस बार है चुनावी मैदान में, आपको लगता है कोई चुनौती होगी बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं। जहां राम है वहां मोदी है। और मतलब एक शब्द में कहूं तो जहां राम ने ही मोदी को खड़ा किया है, मतलब मोदी ही राम है, राम ही के रूप में मोदी आए हैं। तो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि हमारे भगवान है मोदी। ये मोदी जी के इंतजार में ये लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री के इंतजार में। जरा मैं एक मंच आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये मंच बाकायदा तैयार किया गया है जब प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर। और ये देखिए, इसी मंच में एक तरह से जो जब कार्यक्रम खत्म होगा तो यहीं पर स्वागत कार्यक्रम होगा। और ये स्वागत कार्यक्रम देखिए, जो स्टेज है इस वक्त देख रहे हैं आप किस तरह से तैयार है बाकायदा। अगर आप देख रहे हैं, लगातार मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी आप तक पहुंचा रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत की वहां पर जो खासी तैयारी है वो दरअसल की गई है। बैंड्स मंगवाए गए हैं, रंगोली बनाई जा रही है और मोदी जी की वो तस्वीर भी आपने देखी जो रंगोली से उकेरी गई है। लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अजमेर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है
एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है।